Hi guys, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss with you strength of acids and bases or the concept of pH scale. Now let's talk about strength of acids and bases. देखो, अगर मैं एसिड्स की बात करती हूँ, यू नो दैट कि एसिड्स के पास क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयंस होते हैं. बट अगर मैं एसिड्स में क्या करती हूँ, वाटर की एडिशन कर देती हूँ, तो वाटर में भी देखो हमारे पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस होते हैं. बट अगर H पॉजिटिव आयंस में मैं वाटर की एडिशन करूंगी तो इससे क्या हो जाएगा, एसिड विल हैव एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयंस, राइट. यहाँ से ये कंक्लूजन निकलती है. बट अगर मैं बेसिस की बात करती हूँ, वी नो दैट बेसिस हैव हाइड्रोक्साइड आयंस एंड बट व्हेन वी ऐड वाटर इन इट इन द सेम वे, जैसे एसिड्स में हाइड्रोजन आयंस एक्सेस में हुए थे, तो बेसिस में क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगी किसकी, हाइड्रोक्साइड आयंस की. बट इसके साथ साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि बेसिस में लिटिल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस भी होंगे, राइट. हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस तो है बट लिटिल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस भी है. तो इन दोनों से आप क्या कंक्लूजन निकालते हो कि कोई भी आपके पास अगर सॉल्यूशन है विच हैज एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो वहां से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर. और जिस भी सॉल्यूशन के पास एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस है, वहां से आप कंक्लूजन निकालते हो दैट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. But now the question arises, how you will test that which type of acid it is and which type of base it is. और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस बोलते हैं. मीन्स अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि एसिड में से भी क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वो वीक एसिड है, या फिर बेस में क्या वो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है. तो इसकी डिटर्मिनेशन करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका आया, पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट आया, राइट. इसमें आपको ध्यान रखना है, सोरेनसन वॉज द साइंटिस्ट जिसने क्या किया था, पीएच स्केल को डिवाइस किया था इन 1909 में. इसने एक पीएच स्केल बनाया. उस पीएच स्केल में क्या था हमारे पास, या द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, इट कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग यूज of H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इन देम. बिकॉज हमने यहाँ पर क्या देखा कि सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयंस की ही बात क्यों करी, बिकॉज एसिड्स एंड बेस दोनों के पास ही क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, राइट. तो हाइड्रोजन आयंस के बेसिस पर उन्होंने कंपैरिजन बता दिया हमें कि कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं एसिड्स एंड बेसिस की स्ट्रेंथ की. और उसके लिए भी सोरेनसन ने एक फॉर्मूला हमें दिया था. दैट फॉर्मूला वाज pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब हम चेक करेंगे कि एसिड एंड बेस की हमारे पास क्या pH वैल्यूज होती हैं. और जो ये pH होता है, इस pH की फुल फॉर्म हमारे पास होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन. हम यहाँ पर H पॉजिटिव आयन के साथ रिलेशन कर रहे हैं, दैट्स वाई इसका नेम क्या बना, हमारे पास pH पड़ा था. अब देखो, सोरेनसन ने स्केल की बात की थी, तो सबसे पहले हम स्केल को ड्रॉ कर लेते हैं. जो उसका स्केल था वो हमारे पास 0 से लेकर 14 तक स्केल था, ठीक है. अब इस स्केल में क्या था, 0 से 14, अगर मैं इसका मिड निकालूंगी दैट विल बी 7. तो ये जो 7 नंबर था ये रिप्रेजेंट करता था न्यूट्रल को. न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसके अंदर इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, बिकॉज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम होती है. और ये किसकी होती है, प्योर वाटर की होती है. जब भी हम प्योर वाटर की बात करते हैं तो उसमें क्या है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज सेम. दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट, दैट्स व्हाई प्योर वाटर का pH क्या होता है, 7 होता है. अब देखो, अगर हम एसिड्स की बात करते हैं, एसिड्स का pH हमारे पास क्या होता है, लोअर देन 7 होता है, ठीक है. ये हमारे पास एसिड्स का होता है. अब देखो हम इसका रीजन देखते हैं, व्हाई एसिड्स हैव लोअर पीएच वैल्यू.
तो आपको पता है कि जो एसिड्स हैं इनके पास एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो, अगर एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयंस है तो pH क्या हो जाएगा, लोअर होगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है। दैट्स व्हाई एसिड्स हैव pH रेंजिंग बिटवीन 0 to 7 और 7 से अबव जो हमारे पास pH होता है वो हमारे पास होता है बेसिस का, बिकॉज बेसिस के पास अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, लिटल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस होती है। तो इसी फॉर्मूला से हमें क्या पता चलेगा, pH विल बी हायर इन केस ऑफ बेसिस। अब क्वेश्चन उठता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का क्या हमारे पास pH होता है। देखो अब मैं बात करती हूँ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की, आपको मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड का मीनिंग एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जिसमें हमारे पास क्या होती है, कंप्लीट आयनाइजेशन होती है, कि अगर हमने एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। मींस स्ट्रॉन्ग एसिड के पास H पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज वेरी हाई। दैट्स वाई इसका pH क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लो हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या कह सकती हूं कि जो 0 से 3 होता है ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग एसिड को, एंड 3 to 7 रिप्रेजेंट करता है वीक एसिड को, बिकॉज वीक एसिड क्या है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होने का मतलब उसके पास H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम होगी। कम होने का मतलब हमारे पास जो pH की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाती है। क्लियर हो गया अब आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव pH वैल्यू रेंजिंग बिटवीन 0 to 3 एंड हमारे पास जो वीक एसिड्स है उनका 3 to 7 होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिस। देखो अगर हम बेसिस की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या है, आयनाइजेशन होगी। कंप्लीट आयनाइजेशन से आपको क्या मिलेंगे, OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे एक्सेस में। अगर उसके पास OH नेगेटिव आयन एक्सेस में है, इसका मतलब H पॉजिटिव आयंस हमारे पास बहुत ज़्यादा कम होंगे। H पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी वेरी लो इन कंपैरिजन टू OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो pH क्या हो जाएगा, उसका हायर हो जाएगा। दैट्स वाई द pH फ्रॉम 10 to 14 it represents the strong basis। ठीक है, बेसिस का आपको ध्यान रखना है। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर हम H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन लो बोल रहे हैं तो ये आपके पास वीक एसिड बन जाएगा। नो, हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ कर रहे हैं कि बेसिस में क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयंस एक्सेस में है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग बेसिस तो H पॉजिटिव आयन लो हो जाएंगे। अब अगर मैं वीक की बात करती हूँ, वीक में मुझे पता है कंप्लीट आयनाइजेशन होती ही नहीं है। अगर कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो रही है इसका मतलब OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन लो होगी और इसके कंपैरेटिवली H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगी। दैट्स वाई फ्रॉम 7 to 10 हमारे पास ये pH वैल्यू क्या शो करती है, वीक बेस को शो करती है। क्लियर हो गया अब आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, 0 to 3, वीक एसिड 3 to 7, 7 रिप्रेजेंट्स न्यूट्रल, 7 to 10 वीक बेस एंड 10 to 14 इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब क्या है, हमें क्या गिवन होगा, सपोज करो हमें pH वैल्यूज गिवन है सॉल्यूशंस की, तो pH वैल्यू से अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग और इट इज अ वीक टाइप। मीन्स हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स pH वैल्यूज। और इसी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जैसे कोई भी वैल्यू दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको कहेंगे pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 10, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप बता सकते हो इफ इट्स pH इज 10 दैट मीन्स इट इज अ वीक बेस, pH इज 5 दिस रिप्रेजेंट इट इज अ वीक एसिड। क्लियर हो गया आपको, ये स्केल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर।
आप सोचोगे कि हम ऑलरेडी इंडिकेटर्स को स्टडी कर चुके हैं। स्टार्टिंग में ही हमने 3 टाइप के इंडिकेटर्स किए थे, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब देखो, उन इंडिकेटर से हमें पता चलता था वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और इट इज बेसिक। बट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से हमें क्या पता चल जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। क्लियर है कि अगर हमारे पास पीएच अवेलेबल नहीं है, एक तो हमने पढ़ लिया केस कि इफ वी हैव अ पीएच वैल्यू तो हम आइडेंटिफाई कर देंगे अबाउट द स्ट्रेंथ। बट अगर हमारे पास उसकी पीएच वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उसको फिर भी हमें आइडेंटिफाई करना है उसकी स्ट्रेंथ, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास ये होता क्या है, ये मिक्सचर है डिफरेंट कलर्स का, मतलब कि इसमें हमें डिफरेंट कलर्स पता चलेंगे और कलर्स की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि सपोज करो आपके पास पीएच ही है, मैं पीएच को कंपेयर करती हूँ डिफरेंट कलर्स के साथ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहले यहाँ तक की बात करते हैं। हमें इतना पता है कि जो 0 से 7 तक है दैट इज एसिड है, और इसमें भी 0 से 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड 4 to 7 तक हमारे पास वीक एसिड्स है। जब हम बात कर रहे थे लिटमस पेपर के बारे में तो वो क्या था, चेंज करता था ब्लू टू रेड में, और वो एसिड इंडिकेट करता था। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर तो हम स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे तो इसमें कलर कैसा आएगा, डार्क रेड कलर आएगा। आपको ये याद रखना है, ठीक है। सारे कलर्स याद मत रखना, सिर्फ जैसे ये मैंने कुछ मैं लिख देती हूँ आपके पास कि अगर तो देखो 0 है दैट मीन्स इट इज स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है। जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, उसका हमारे पास पीएच वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कलर क्या हो जाएगा, डार्क रेड। फिर नीचे आते आते स्ट्रॉन्ग एसिड करेक्टर कम हो रहे तो कलर को थोड़ा सा लाइट होता जाएगा, डार्क रेड से रेड होगा, फिर ऑरेंज रेड होगा। अब आ गए वीक एसिड्स में। वीक एसिड्स में कलर क्या है आपके पास, ऑरेंज आ जाएगा, जैसे ऑरेंज येलो आ गया, ठीक है। फिर आपके पास ऑरेंज आ गया, ग्रीनिश येलो आ जाएगा। तो ये कलर्स क्या हो रहे हैं, आपके लाइट होते जा रहे हैं। और जैसे ही हम 7 पर आएंगे, 7 रिप्रेजेंट किसको करते हैं, न्यूट्रल को, तो इसका कलर याद रखना है दैट इज ग्रीन, ठीक है। 7 किसका होता है, हमारे पास ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है। तो इन कलर से आपको क्या पता चलेगा, सपोज करो कलर आपको रेड शो कर रहा है, तो कि आपने एक सब्सटेंस, एक सॉल्यूशन लिया है, उसमें आप क्या कर रहे हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप कर रहे हो। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से आपको कलर शो हो रहा है रेड इन कलर, तो आपको रेड से पता चल जाएगा दैट दे आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और अगर कलर ऑरेंज है तो वो वीक एसिड्स को इंडिकेट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें बेसिस में कि उसमें हमारे पास कलर क्या होता है। तो देखो, बेसिस में हमने जब लिटमस के बारे में पढ़ा था तो उसमें कलर चेंज हमारे पास क्या था, रेड से ब्लू था। तो इसमें भी अब हम ब्लू की बात करेंगे। तो अब इसमें हमने क्या करना है, 7 से अगर आगे हम 10 तक जाएंगे, ये वीक बेस था और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सबसे पहले ग्रीन से कलर क्या होगा, आपके पास ब्लू होगा। ब्लू से थोड़ा और डार्क हो जाएगा हमारा, तो हम ये कह सकते हैं नेवी ब्लू हो जाएगा। थोड़ा और डार्क हुआ क्योंकि नीचे आ रहे हैं, नेवी ब्लू। देन नेवी ब्लू के बाद हमारे पास वो पर्पल में जाएगा, अगेन पर्पल, और लास्ट में आता हुआ वो क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। तो आपने क्या याद करना है इसके अंदर, अगर तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके लिए आपने रेड कलर को याद रखना है, वीक एसिड के लिए आपने ऑरेंज कलर को याद रखना है, एंड फॉर वीक बेस ब्लू कलर, एंड फॉर स्ट्रॉन्ग बेस वॉयलेट और पर्पल कलर, एंड फॉर न्यूट्रल ग्रीन कलर। तो ये 5 कलर से आपको पता चल जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हम कैसे मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ दिस पीएच, कि अपनी डेली लाइफ में हम पीएच के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है आपके पास पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम।
जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम करवाया था उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या होता है, हमारे पास स्टमक होता है एंड स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है। लेकिन समहाउ हम जो भी फूड ईट अप करते हैं उसमें अगर एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो तो उससे क्या होगा, हमारे स्टमक में जो एसिड है वो इंक्रीज हो जाएगा। एसिड इंक्रीज होने का मतलब इससे क्या होगा, जो पीएच वैल्यू है वो हमारी लोअर होती जाएगी। अगर मैं बात करूँ सिंपल HCl की, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, उसका पीएच अराउंड बाय 1.4 होता है। बट अगर मैं उसमें और एसिड इंक्रीज होता जाएगा तो उससे क्या होगा, एसिड की अमाउंट और भी डिक्रीज, और ये डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो गया, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। और अगर पर्सन एसिडिटी से सफर कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, दैट ही शुड टेक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ले सकता है वो फर्स्टली, सेकेंडली वो इनो को यूज कर सकता है, थर्ड वो क्या ले सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने आपको बेसिस के टॉपिक में बताया था, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों आपके पास क्या हैं, ऑल दीज 3 आर बेसिस। आपको पता है कि बेस क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि सबसे पहले तो HCl का जो pH होता है दैट इज 1.4। ये चीज ध्यान रखनी है, एक्चुअली में जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है इसका pH 0 होता है, बट स्टमक में जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं उसका pH 1.4 होता है, ठीक है। और जैसी एसिड की अमाउंट इंक्रीज होगी pH वैल्यू लोअर होगी एंड पर्सन इज सैड टू बी सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। उसके स्टमक में क्या है, इरिटेशन और पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको ओवरकम करने के लिए सजेशन क्या दिए जाते हैं कि उसको बेसिस का इनटेक करना चाहिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ हमें पीएच की वैल्यू से पता चला कि उसके बॉडी में अमाउंट किसकी ज्यादा है, एसिड की, तो उसको क्या बोला गया कि उसे बेस लेना चाहिए। अब सेकेंड एप्लीकेशन देखो क्या है इसकी, टूथ डिके। देखो टूथ डिके क्या होता है हमारे पास कि आप जब भी कोई भी फूड ले खाते हो तो फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया क्या करता है, जो भी शुगर प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देता है एसिड्स के अंदर, और मेनली हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड की। तो उससे हमारे माउथ का जो पीएच है वो कितना चला जाता है, बिलो 5.5 चला जाता है। दिस वैल्यू यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। वैल्यू कहाँ चली गई, पीएच हमारा बिलो 5.5। बिलो 5.5 का मतलब हमारा माउथ क्या हो रहा है, एसिडिक होता जा रहा है। और इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, बाय डेली ब्रशन ऑफ योर टीथ्स। क्लियर है, क्योंकि अगर हमारा माउथ का पीएच बिलो 5.5 चला जाएगा तो उससे क्या है, जो हमारी एनिमल है जो किससे बनी है, ऑलरेडी बहुत हार्डेस्ट मटेरियल से बनी है, दैट इज कैल्शियम फोस्फेट, वो भी क्या हो जाएगी, करोड हो जाएगी, और उससे क्या हो जाता है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डेली प्रॉपरली अपने टीथ्स को ब्रशन अप करना चाहिए। तो आपने क्या ध्यान रखना है इन एप्लीकेशंस में, पीएच का ध्यान रखना है कि क्या पीएच की वैल्यू कैसे लोअर होगी इन एप्लीकेशंस में। अब थर्ड देखो, सॉइल की बात करते हैं। अगर मैं सॉइल की बात करती हूँ, जो पीएच होता है ना सॉइल का, दैट इज नियरली इक्वल टू 7, मीन्स वो न्यूट्रल होता है। बट देखो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स की एडिशन करते हैं। अब डिपेंड करता है फर्टिलाइजर्स पर कि समटाइम क्या होता है, जब हम फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं जो पीएच है वो हमारा लोअर देन 7 चला जाता है, और समटाइम्स जो पीएच है दैट गोज हायर देन 7। ठीक है, लोअर देन 7 का मतलब जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाएगा, एंड हायर देन 7 का मतलब सॉइल क्या है, बेसिक हो जाएगा। तो अब क्या है, अगर तो वो एसिडिक हो जाता है तो अब हम क्या करते हैं, सॉइल में बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करेंगे इन ऑर्डर टू मेक इट्स पीएच 7।
और अगर वो बेसिक है तो उसमें एसिड सब्सटेंसेस को ऐड ऑन करते हैं। तो सबसे पहले यही किया जाता है कि जब भी फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं उसकी पीएच वैल्यू को चेक करते हैं कि उसमें आपने एसिड की अमाउंट ऐड की है या फिर बेसिक की। मोर ओवर फर्टिलाइजर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनके नेम से भी हम इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास वो एसिडिक फर्टिलाइजर है या फिर वो बेसिक फर्टिलाइजर। सेकेंडली हमारे पास क्या होता है, अगर मैं बात करती हूँ एसिड रेन की, देखो सिंपल हमारे पास एक तो रेन होती है जो वाटर है, बट वाटर क्या है, अगर CO2 के साथ रिएक्ट करता है विच इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, इट फॉर्म्स अ कार्बोनिक एसिड। तो इसी को हम एसिड रेन बोलते हैं कि एसिड रेन की वजह से क्या होता है, जो पीएच है वो अराउंड 5.6 चला जाता है। मतलब जो रेन है वो एसिडिक बन गई है, और ये एसिड रेन है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि मोर ओवर ये क्या करती है, एक्वेटिक एनिमल्स को किल कर देती है। क्लियर हो गया है कि हमारे पास जो पीएच है वो डिपेंड करता है, वो सॉइल को भी अफेक्ट कर सकता है और वो एनिमल्स को भी अफेक्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो इसके अंदर क्या है कि आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा हनी बी के बारे में। देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हनी बी स्टिंग कर जाती है पर्सन को तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, और ध्यान रखना जब भी हनी बी स्टिंग करती है वो हमारी बॉडी में एसिड को इंजेक्ट करती है। इसीलिए जब भी हनी बी स्टिंग करती है तो उसके ऊपर क्या बोला जाता है कि या तो उसको आप पिकल से उसके ऊपर रबिंग कर लो, ठीक है, सो दैट उसका जो भी पॉइजन है वो रिमूव हो जाएगा। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एसिड इंजेक्ट करती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बेसिस को यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। ऐसी ही एक हमारे पास वैस्प स्टिंग भी होती है, वैस्प बी। हनी बी होती है विच इज येलो इन कलर, वैस्प ब्लैक इन कलर होती है। ये क्या करती है, हमारी बॉडी में बेस को इंजेक्ट करती है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एसिड की एडिशन करनी पड़ेगी। तो ये कुछ हमारी एप्लीकेशंस थी जो डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं और जो किससे रिलेटेड है, पीएच से रिलेटेड। क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट? So this was all about the pH. In my next video, I am going to discuss with you the last part of your chapter, that is salt. Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.